और जून के महीने में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जो कुछ घटा वो प्रदेश के इतिहास में इसके पहले नहीं हुआ। और उस घटना के तारतम्य में आज भिलाई से कांग्रेस पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी हुई। जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उसके पहले भी बड़ा ही सियासी सिनेरियो दिखाई पड़ा। पुलिस के लिए मशक्कत भरा था, चैलेंजिंग था उनको उनके घर से गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना। कुछ देर पहले अपडेटेड तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, थाने की छावनी में तब्दील पूरा इलाका था। लेकिन यही छावनी वाला इलाका या नज़ारा आपने देखा देवेंद्र यादव के घर के बाहर। इसके बाद जैसे ही गिरफ्तारी हुई, पक्ष का और विपक्ष का क्या इस पर कहना था, आरोपों के क्या जवाब दिए दोनों पक्षों ने, देखिए ये डिबेट देखिए। सुरेंद्र शर्मा जी, जो स्थिति बन रही है इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जबकि पुलिस कहती है कि 24 घंटे पहले भी उनको एक नोटिस दिया था। वो हट पकड़े रहे कि आप घर आकर बात करें। जब घर पहुंचे तो कार्यकर्ता रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं, पुलिस को चैलेंज देते नजर आ रहे हैं, बड़ा रास्ता रोकते हुए नजर आए। कुछ कहेंगे इस परिस्थिति पर? देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि देवेंद्र यादव एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधियों को 10 तरह के काम होते हैं। बार बार पुलिस का नोटिस देना, वो स्वयं आकर के यहाँ बलौदा बाजार में एसपी साहब से मिले भी थे, उसी दिन बयान ले लेना था। और इस तरह से बार बार और अकारण जो है किसी भी धरना प्रदर्शन में या सरकार के विरुद्ध किसी भी आंदोलन में शामिल होना राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अब वो पूरा करते हुए उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई है और पुलिस जो है इस तरह से, ऐसे सब चीजों का तो निश्चित रूप से विरोध होगा ही। और ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि आप अपनी नाकामी को, आपकी असफलता को, जिसके कारण कलेक्ट्रेट में आगजनी हुई, जिसके कारण बलौदा बाजार की स्थितियां खराब हुई, उसमें आपकी असफलता थी। उस असफलता को ढांकने के लिए कांग्रेस के नेताओं को इस तरह से प्रताड़ित करने को, बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये न्यायपूर्ण नहीं है और इसका निश्चित रूप से हम निंदा ही करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है। लेकिन अभी जो रास्ता रोका जा रहा है सुरेंद्र जी, ये बात आप भी समझते हैं, अगर आपकी सरकार रही है उस समय अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग है। अगर पुलिस इस समय कोई एक्शन लेती है तो भी एक तरह से आलोचना का शिकार उनको बनाया जाता है। लेकिन अभी जो हालात बने, जब पता है कि पुलिस टीम आई है उनसे पूछताछ करने और उनको ले जाने के लिए, तब चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसे आप क्या मानेंगे? स्वाभाविक रिएक्शन मानेंगे कि प्लानिंग मानेंगे? नहीं, इसको स्वाभाविक रिएक्शन ही माना जाएगा। जब वहाँ भिलाई के जनप्रतिनिधि हैं, लोकप्रिय हैं, उनकी गिरफ्तारी की बात सुन करके लोग इकट्ठे हो गए, बहुत स्वाभाविक बात है। कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि इसको प्लानिंग के साथ कहा जा सकता है। प्लानिंग तो पुलिस को करनी चाहिए। पुलिस को अगर उनको गिरफ्तार ही करना है तो किसी दूसरे युक्ति से गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तारी करने के पहले उचित कारण बताना चाहिए। ये सब कुछ करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जिस तरह से बलौदा बाजार की स्थिति को संभालने में नाकाम रही है, उसी तरह से आज भी परिस्थितियों को संभालने में नाकाम है और गलत दिशा में। देवलाल ठाकुर साहब, एक तो क्या बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है, जैसा कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही, यहां भी इस मंच पर भी आरोप लगा, एक बात। दूसरी बात, क्या एक जनप्रतिनिधि को नाहक परेशान किया जा रहा है और उसके खिलाफ ये स्वाभाविक गुस्सा है? देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं, कहने को संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान को इन्होंने कभी नहीं माना है। जितना चीर हरण संविधान का कांग्रेस शासनकाल में वो कभी नहीं हुआ। आज भी जो देखा जा रहा है, या इसके पहले भ्रष्टाचारियों के ऊपर, इनके नेताओं के ऊपर जब ईडी ने कार्रवाई हुई थी, उस समय भी संगठित होकर, षड्यंत्र होकर, उन्हें भीड़ छुड़वाकर वहां पर भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। आज भी आप देखेंगे कि जब गिरफ्तारी होने की नौबत आई तो फिर से वही संगठित होकर षड्यंत्र बिछाकर लोगों को इकट्ठा कराया गया। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, क्या कोई अपराधी हजारों की भी संख्या में रहे तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ की संस्कृति में, छत्तीसगढ़ की पावन धरा में अगर कोई इस तरह की अपराधी टाइप से अगर फिजा में जहर घोलने का अगर कोई काम कर रहा है
तो उसको जरूर गिरफ्तार होना चाहिए। और संविधान में अगर आपको विश्वास है, कांग्रेस को अगर संविधान में विश्वास है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। तो न्यायालय में साफ हो जाएगा कि आप अगर अपराधी नहीं है तो बिल्कुल छूट जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों को कभी नहीं भागना उत्तर देंगे सुरेंद्र जी। कभी भी पीछे के अगर आपको लॉ पर भरोसा है तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो फिर आपकी सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी और जनता को बुलाएगा ये आरोप भी है। अगर जनता है इसमें तो हमको संविधान पर पूरा यकीन है और इस बात को समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप संविधान के हिसाब से काम करते, कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। आपने किसी भी व्यक्ति को, क्या उसका सिर्फ ये दोष है कि उसने जन आंदोलन में शामिल हुआ? जन आंदोलन में शामिल होना क्या विपक्षियों का अधिकार नहीं है? कि आपके खिलाफ किए गए कुछ गलती को पर्दाफाश करना क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? उस जिम्मेदारी को पूरा करना ही अपराध है क्या? या उन्होंने क्या अपराध किया है, इस बात का खुलासा पुलिस को करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को करना चाहिए। ये संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान की तो बात कर रहे हैं। इस तरह से एक जनप्रतिनिधि को बार बार बुलाना, बार बार नोटिस देना और इस तरह से गिरफ्तारी करने की कोशिश करना, ये तो अनुचित है। और अनुचित है। ठाकुर साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, दीजिए जवाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपराधी अगर जनप्रतिनिधि भी है तो जनप्रतिनिधि बाद में है, पहले तो अपराध में अपराधी बन चुका है। और बात संविधान और विपक्ष की बात है। ठाकुर साहब क्या कांग्रेस पार्टी क्या मान लिया गया कि अपराधी हैं? एक तो अभी आरोपी हैं। आवाज अगर कोई विपक्ष उठाएगा वो संविधान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। ऐसे आंदोलनकारियों के बीच में जो षड्यंत्र पूर्वक अगर कोई काम करेगा तो निश्चित ही पुलिस अपना काम करेगी, शासन प्रशासन अपना काम करेगी। इसमें कांग्रेस को भी सामने आना चाहिए। अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार हुआ कि कलेक्टेड और एसपी कार्यालय फूंक दिया गया। छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए। और अगर आप सही में जनप्रतिनिधि हैं, संविधान में आस्था है अगर आपकी, तो बिल्कुल ही आपको स्वयं चले जाना चाहिए। एसपी ऑफिस, थाना, जहां पर भी हो, आप जो सुरेंद्र जी आप जवाब दे सकते हैं, वो बताइए। जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं उसी कानून का पालन नहीं करते, ये आरोप लग रहा है। इसके लिए चुनौती बनते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस सदन में बैठने के बाद आप इस प्रकार से करेंगे तो क्या मतलब है? ऐसे अपराधी बोल दिया और जिस बात की खुलासा पुलिस को करना चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी खुलासा कर रही है। कैसे उन्होंने अपराधी कह दिया? क्या अपराध किया? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, बोल रहे हो, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर किसी चीज में कोई संलग्न है तो जनप्रतिनिधि बाद में है, पहले तो की सूची में है ना वो। उन्होंने स्वयं कहा था, अपनी हाजिरी दी थी, फिर क्यों नहीं लिया बयान? उस समय बयान लेने में कौन मना किया था? वो तो स्वयं आए थे बलौदा। देखिए, शासन प्रशासन की अपनी प्राथमिकता हो सकती है कि कब किससे क्या बयान लेना है, लेकिन अगर आपके घर अगर पुलिस प्रशासन गई है, शासन गई है, अगर आपको सरकार पर विश्वास है, अगर आपको यहाँ के संविधान में विश्वास है, तो निश्चित ही सामने रहकर उसका सामना करना चाहिए, न कि इस तरीके के प्रपंच करना चाहिए। क्योंकि सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है। एक बात है प्रैक्टिकली सुरेंद्र शर्मा जी, जनता सीखती है। आपको इतना लंबा तजुर्बा, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि अगर पुलिस ने 3 से 4 नोटिस दे दिए हैं और इसके बाद भी अगर आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो आगे इसमें क्या कदम हो सकते हैं? क्यों ना इसको पॉलिटिक्स माना जाए, थोड़ा आप भी समझाएं, क्योंकि एक बड़ा आरोप लग रहा है कि इस मामले में आप वहां थे, मौजूद थे, उससे जुड़े कुछ सवाल होंगे, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, देने पड़ेंगे। लेकिन क्या आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घट रहा है इसके लिए केवल आप पुलिस को या इशारों वाली पुलिस जैसा आपका आरोप है उसको आप दोषी मानते हैं? क्या नेताजी को स्वयं अपनी तरफ से जाकर के बयान नहीं देने चाहिए? चलिए, बाद में उन्होंने 4 बार जो नोटिस दिया, क्या उसको दरकिनार नहीं किया? ये फैक्ट जो बताया जा रहा है क्या है झूठ है? देखिए पाठक जी, जब जब नोटिस मिली है तब उन्होंने जवाब दिया है। और एक बार स्वयं बलौदा बाजार के एसपी ऑफिस में आके एसपी साहब से मिलकर उन्होंने अपनी बात रख दी है। तो एसपी साहब को उसी दिन बयान ले लेना था, उस दिन बयान क्यों नहीं ले लिया था? और आज ये इस तरह की जो घटना घट रही है, इसमें लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उस दिन की घटना, अपनी असफलता को कांग्रेस पार्टी को पटा खेलने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि भले वे माननीय
एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या व्यक्ति जो किसी भी मामले का आरोपी है वो डिसाइड करेगा कि उसका कब स्टेटमेंट लिया जाए? क्या ये आपको उचित लगता है कहना? क्या आपको ठीक लगता है ये कहना कि आप जब हम पहुंचे तब आपने हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया इसलिए हम बाद में नहीं आएंगे? थोड़ा सा ये तर्क क्या लोगों को समझ में आएगा? देखिए, अलग अलग किस्म की जो घटनाएं होती है उसमें अलग अलग किस्म की परिस्थितियां होती है। जनप्रतिनिधि को जरूर इस बात का अवसर होता है, जब नोटिस आप देते हैं तो जवाब देता है कि मैं फलाना तारीख को आऊंगा या फलाना समय में बिजी हूँ। पुलिस क्या कहेंगे ठाकुर साहब, जानबूझ के परेशान किया गया? आज जानबूझ के उनको घेरा गया? परेशानी वाली बात नहीं है। इस पर तो देखिए, कानून के सामने, पुलिस के सामने सबको मदद करनी चाहिए। अगर इस टाइप से घटना घटी है, अगर आपसे पूछताछ की जा रही है तो बिल्कुल इसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें अलग से कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। और विधायक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वो बैठे हुए आसीन हैं, उनसे ही जनता सीखती है। अगर विधायक और जनप्रतिनिधि, सांसद वो इस टाइप से अगर काम करने लगेंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। अगर विधायक खुद ही पुलिस के विरोध करवाने के लिए लोगों को बुला ले तो एक आम कोई आदमी अपराध किया हुआ उस शहर में जाए तो उसके खिलाफ भी लोग ऐसी भावनाओं से जुड़कर ताकत मिलेगा, उनको बल मिलेगा और वो पुलिस सत्ता के, सरकार के खिलाफ भी खड़े होने की चेष्टा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर जनप्रतिनिधियों के एक बड़ा मन करके सामने आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आरोप ठाकुर साहब बार बार ये भी लगता है कि आप भले ही आप इन पर एक्शन दिखा दें लेकिन अंततोगत्वा कुछ निकलेगा नहीं। किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये पहले अलग अलग मामलों में कहा गया और अभी भी गिरफ्तारी जरूर की जा रही है, लेकिन ये फेलुअर है जिसको छिपाने के लिए, ये आरोप भी लगा कि फेलुअर था जिसको छिपाने के लिए आवरण बनाया जा रहा है, अलग रंग दिया जा रहा है। इस आरोप पर क्या कहेंगे फाइनली? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार पुलिस उनके पूछताछ करे, उनसे क्या करना चाहती है वो तो पुलिस ही बताएगी। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो जो अखबारों के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से देखा हुआ चीज है वही बता सकता हूँ। इसको तो पुलिस बताएगी ना कि उनके खिलाफ क्या चार्जेस बनते हैं, कहाँ पे उनके खिलाफ एविडेंस है, सारे सबूतों को इकट्ठा करके इसीलिए तो उनके पास गई है। तो इस पर सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस हमारे पास आए तो हमको भी सहयोग करना चाहिए। अब शर्मा जी के यहाँ तो नहीं गई ना पुलिस, कहीं ना कहीं संदिग्धों के यहाँ ही दबिश दी गई है, तो इस पर सहयोग करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है भाई। नहीं, उनका ये कहना है कि दरअसल ये सिस्टम का फेलुअर था और इसमें जिम्मेदारी सरकार की बनती, इसीलिए ये आवरण रचा जा रहा है। ये आरोप आप पर है, पुलिस पर नहीं है। देखिए, जिम्मेदारी निश्चित ही सरकार पर हो सकती है और हम बिल्कुल जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ में होने वाले सारी चीजों के लिए हम जिम्मेदार हैं, चाहे विकास हो, हर चीजों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि भी इस तरीके के अगर आपराधिक षड्यंत्र करता है, और देवेंद्र यादव कोई मूल कहाँ का रहने वाला है सभी को मालूम है, उस टाइप से राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ियों के जो फिजा में अगर कोई जहर घोलने का काम करेगा तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुरेंद्र शर्मा जी, जहर घोलने का प्रयास किया, षड्यंत्र किया, कोशिश की भड़काने की, तस्वीरें सामने आई, जब उन पर सवाल पूछने की बारी आई तो उससे भाग रहे हैं। आज भी जब आगे जाकर कांग्रेस की जवाबदेही होगी, तोड़ने के आरोप लगेंगे, फिजा बिगाड़ने के आरोप लगेंगे, तो पार्टी भी इससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि एक पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनसे जाकर पीसीसी प्रेसिडेंट भी आज भी मिले हैं। तो क्या पार्टी बचने के लिए सब कर रही है? कार्यकर्ताओं का हुजूम, ये आरोप आप पर भी है? नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात है, मैं खुद बता रहा हूं। देवेंद्र यादव जी एक सामान्य रूप से जनप्रतिनिधि के हैसियत से उन लोगों के आमंत्रण में शामिल हुए थे और वो चले गए थे। बाद की जो घटना घटी बलौदा बाजार में, उसमें वो न शामिल थे, उपस्थित थे, न उनकी किसी तरह से भागीदारी थी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो फेल्योर है, इनके नेटवर्क की जो फेल्योर है, उसको ठीक से हैंडल ना करने की जो गलती है, उसका ठीकरा अब कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे छोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जनाब, जहां पर विधायक कोई संदेह जा रहे हैं, अगर आपराधिक श्रेणी में आएंगे, कोई संदेह की अगर वो आपराधिक श्रेणी की संरचना करेंगे, रचना करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, इस समय कोई बख्शा नहीं जाएगा। विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार है, इस सरकार में कभी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को हम सबको ध्यान में रखना है कि अगर एक शांत छत्तीसगढ़ बनाना है, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, तो हम सबको इस न्याय के एक अंतिम बात आप बता दें सुरेंद्र शर्मा जी, क्या इससे
स्वयं विधायक जी की कांग्रेस की छवि आपको लगता है बहुत बेहतर जा रही, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उस पर जवाब देने से भागने के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है? नहीं, देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सब घटनाएं हो रही है। इसमें जनता ही देख रही है, जनता न्याय करेगी, जनता फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो उनको अपराधी घोषित कर ही दिया है, वो न्यायालय भी बन गए हैं। तो इस तरह के वो अपनी मर्जी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शासन है, जो करना चाहता है करे। जनता सब देख रही है, समझ रही है, समय आएगा फैसला करेगी, निर्णय देगी कि किस इसमें क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दरअसल एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार जिस पर कई सवाल उठ गए तस्वीरों के बाद, प्रदेश में अभूतपूर्व एक जो घटना घटी, उपद्रव हुआ, उस उपद्रव में नेता की भूमिका संदिग्ध पाई गई। उनको कई बार पुलिस ने बुलाया नोटिस देकर, वे पहुंचे नहीं। नेता की तरफ से कहा जा रहा है, जनप्रतिनिधि की तरफ से कहा जा रहा है, पार्टी यानी विपक्ष का यह आरोप है कि जब वे गए अपनी बात रखने तो तब उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया। आज भारी संख्या में समर्थकों ने रास्ता भी एक तरह से रोका है। वाहनों के सामने जिस तरीके से कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए हैं उसे एक स्वाभाविक गुस्सा कांग्रेस बताती है, लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ भी उठते दिखे हैं, बीजेपी की तरफ भी उठते दिखे हैं। और शासन ने इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से लिया है और अब जिस अंदाज में घर के सामने से हालात को संभालते नजर आई है, सारी चीजें जनता के समक्ष हैं। अब क्या इस मामले में जनता सोचती है, ये आपसे बेहतर और कौन बताएगा, जनता से बेहतर कौन बताएगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इस विषय पर बातचीत की। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट ये कि देवेंद्र यादव भिलाई से कांग्रेस के जो विधायक महोदय हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बलौदाबाजार हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में कोऑपरेट न करने के लिए आज उनको उनके घर से गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। अब आगे देखते हैं पूछताछ में वे क्या बताते हैं, क्या फैक्ट सामने आते हैं। अपडेट्स आपको IBS 24 पर लगातार मिलता रहेगा।